हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स, है ना। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ अ सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपको यहां पर गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में आपको गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 वर ₹6,000। बी पॉइंट है, ऑन 31st March 2019 salaries outstanding amounted to ₹2,000. Salaries paid in the year 31st March 2019 included ₹6,000 for the year ended 31st March 2018. C point है, on 1st April 2018 the club owned building valued at ₹2 lakh, furniture for ₹20,000 and books of value 20,000. D point कहा गया, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो इस रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। अब आपको क्वेश्चन में देखना होगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की पेमेंट साइड पर, और पेमेंट साइड पर जो आइटम्स गिवन है उनमें से जो रेवेन्यू नेचर का आइटम्स हैं उनको आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पर। तो देखिए फर्स्ट आइटम आपको गिवन है सैलरीज, और सैलरी से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो आप यहां पर लिखेंगे टू सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट आपको गिवन है 28,000, ठीक है ना। एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो यहां पर आपसे कहा गया है ऑन 31st March 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000। 31st March 2019 का मतलब क्या हो गया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। और आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है तो वो ऐड किया जाता है। तो आप यहां पर लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट द एंड, ठीक है ना। कितना है, ₹2,000। उसके बाद आपसे कहा गया सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31st March 2019 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। तो इस करंट ईयर में जो आपने 28,000 पे किए हैं, इसमें 6,000 जो है वो करंट ईयर के नहीं है बल्कि वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो उनको आप डिडक्ट कर देंगे। तो इसको आप लेस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इन द बिगिनिंग कितना है, 6,000। इसका टोटल कर लीजिए तो अमाउंट आपको मिलेगा 24,000। तो सैलरीज का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 24,000। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस, और इसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप यहां पर लिख लेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है, अमाउंट है आपके पास 6,000, तो यहां पर आ गया 6,000। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है ना। कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 4,000। देखिए उसके बाद आपको गिवन है बुक्स। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको समझाया था कि बुक्स जो हैं वो कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं, क्योंकि बुक्स आप
एक लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन नीचे आपको गिवन है न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर तो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, यानी कि भाई एक बार आपने न्यूज़पेपर पढ़ा फिर वो बेकार है, उसको बार बार तो आप पढ़ेंगे नहीं। लेकिन बुक्स का क्या है, वो लॉन्ग टर्म तक चल जाती हैं। तो आप न्यूज़पेपर यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो 2 न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का अमाउंट आपको गिवन है 8000। उसके बाद आप देखिए एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर डी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो आप यहां पर लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है आपको, 10%। तो क्वेश्चन में आप देखिए फर्नीचर की वैल्यू है 20,000। 20,000 का 10% लगाना है आपको डेप्रिसिएशन, तो कितना हो जाएगा 2000। तो ये हो गई आपकी एक्सपेंडिचर साइड। अब हम प्रिपेयर करते हैं इनकम साइड। और इनकम साइड में लिखने के लिए आपको क्वेश्चन में देखना होगा रिसीट साइड पर जो चीज़ें आपको गिवन है रेवेन्यू नेचर की, उन आइटम्स को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा टू बैलेंस BD। तो ये तो कैश का बैलेंस है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। फिर आप देखेंगे 2 सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शंस आप यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस के लिए आप देखिए एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर ए, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं, 50। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शंस ऑफ ₹500। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 50। हर मेंबर कितना पे कर रहा है, 500। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सब्सक्रिप्शंस का, 25,000, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप देखेंगे क्वेश्चंस में आपको इस तरह से दिया होगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स है और अमाउंट पेड बाय ईच मेंबर, उसको सिर्फ आप मल्टीप्लाई करके बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद आपको गिवन है हायर ऑफ ग्राउंड। देखिए आपका NPO का एक ग्राउंड होगा जिसको आपने रेंट पर दिया और उससे आपको इनकम हुई। तो कितनी इनकम हुई है, 14,000 की। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितनी इनकम हुई आपको, 14,000। ये आ गया। फिर आपको गिवन है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। कितना अमाउंट है सरप्लस का, 8,000। ये आ गया। उसके बाद आपको बताया गया है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने कुछ न्यूज़पेपर सेल किए और उससे आपको इनकम जनरेट हुई है 2,000 की। तो यहां पर आप लिख लेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। कितना अमाउंट है, ₹2,000। तो ये आपने लिख लिए हैं सभी आइटम्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपको इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है जो कि होगा आपका डेफिसिट या फिर सरप्लस। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार आप सम करेंगे डेबिट साइड का और एक बार आप सम करेंगे क्रेडिट साइड का, और जो साइड शॉर्ट होगी वहां पर आप लिख देंगे डेफिसिट या फिर सरप्लस। तो चलिए पहले सम कर लेते हैं दोनों ही साइड्स का। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल आया है आपका 44,000, ठीक है ना। और क्रेडिट साइड का आपका टोटल आया है 49,000। तो कौन सा शॉर्ट है, डेबिट साइड शॉर्ट है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कम हुआ है और इनकम हुई है ज्यादा। इनकम ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सरप्लस हुआ है। तो आप यहां पर लिखेंगे 2 सरप्लस। कितना सरप्लस हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस विच इज इक्वल टू 5,000 और 49,000 दोनों ही जगह लिख जाएगा। तो ये हमने प्रिपेयर कर लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहां से हमें मिला है सरप्लस ऑफ ₹5,000। अब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो देखिए ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है ओपनिंग कैपिटल या फिर कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो आप प्रिपेयर करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, और उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं सभी ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज। तो चलिए पहले प्रिपेयर कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो देखिए ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसमें हम सभी ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप आएंगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर बी। यहां पर हमें बताया गया है कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं ₹6,000 की, है ना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज बताई हुई हैं ₹6,000, और ओपनिंग लायबिलिटीज कुछ नहीं है आपके पास। आप जरा एसेट्स में आ जाते हैं। तो देखिए एसेट्स के लिए आप देखेंगे एडजस्टमेंट का पॉइंट ए। यहां पर आपको बताया गया सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर ₹6,000। तो 6,000 के आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितने? ₹6,000। उसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर सी, ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन्ड अ बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹2 lakh, फर्नीचर ऑफ ₹20,000 एंड बुक्स ऑफ ₹20,000। तो ये सभी ओपनिंग एसेट्स हैं आपके, इनको आप यहां पर लिखेंगे बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? ₹2 lakh, फर्नीचर है 20,000 का, और बुक्स भी हैं वर्थ ₹20,000। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे रिसीट साइड पर टू बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो आप यहां पर लिखेंगे कैश। कैश कितना है? देखिए 7,000। तो यहां पर आ गया कैश। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी बैलेंसिंग फिगर, जिसको आप कहेंगे कैपिटल फंड। कितना है भाई? देखिए कैपिटल फंड। तो सबसे पहले आपको टोटल करना होगा एसेट साइड का, उसमें से आप डिडक्ट कर देंगे 6,000। तो देखिए एसेट साइड का टोटल है 2,53,000 माइनस 6,000। तो कैपिटल फंड कितना हो गया? 2,47,000। ठीक है ना। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है कैपिटल फंड, और ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना। अब हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, या फिर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया है ओपनिंग कैपिटल, या फिर कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल फंड। अभी हमने कैलकुलेट किया है ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,47,000। ठीक है ना। इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस आया था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, कितना आया था? ₹5,000। तो कैपिटल फंड का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2,52,000। ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन में रिसीट साइड पर सब्सक्रिप्शंस में आपको लिखा हुआ दिखेगा 2019-20 के लिए आपको रिसीव हो गया है ₹4,000। इसका मतलब हुआ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये लायबिलिटी होती है, इसको आप यहां पर लिख लेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शंस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला है? ₹4,000। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹2,000 की, ये आपको कहां पर गिवन है? ये आपको गिवन है पॉइंट नंबर बी में, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000। ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहां पर आ गया ₹2,000। तो ये तो आपने लिख ली सभी क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं क्लोजिंग एसेट्स को। तो सबसे पहले आप देखेंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शंस
आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, या फिर आप इसको इस तरह लिखिए कि फॉर 2018-19। तो देखिए 2018-19 की बात हो रही है। अभी हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जो आपको रिसीव होना है करंट ईयर के लिए वो है 25,000, लेकिन रिसीट्स में आपको बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 सिर्फ आपने कितना रिसीव किया है, आपने रिसीव किया है ओनली 20,000। इसका मतलब 5,000 के सब्सक्रिप्शंस अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आ गया ₹5,000। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2017 एंड 18। देखिए किस तरह आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आप देखेंगे कि 2017-18 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग था। तो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर ए में आपको बताया हुआ है कि 2017-18 के लिए आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6,000, उसमें से आपको रिसीव हो चुका है 5,000। ये कहां पर गिवन है, ये आपको गिवन है, देखिए रिसीट साइड में 2017-18 करके बताया हुआ है कि आपने रिसीव कितना किया है, 5,000। इसका मतलब 1,000 अभी भी आपको नहीं मिला, स्टिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 1,000। इसको हम लिख लेंगे। तो यहां पर आ गया 1,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितने हो गए, ₹6,000। ठीक है ना, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बिल्डिंग की तरफ। तो आप देखेंगे बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है आपका 2 लाख का, और इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, तो टोटल 2 लाख ही आपका एंड में भी रहा। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स के लिए आप देखिए ओपनिंग बैलेंस है आपकी बुक्स का ₹20,000, और आप देखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपने बुक्स परचेज की हैं 10,000 की, तो इसमें आप ऐड कर लीजिए परचेजेस कितनी, 10,000। तो टोटल बुक्स का बैलेंस कितना हो जाएगा, ₹30,000। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्नीचर की। फर्नीचर का बैलेंस कितना है आपका, ₹20,000। इसमें हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, तो लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2,000। तो फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा, 18,000। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे पेमेंट साइड पर आपको गिवन है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कैश 4,000। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो इक्वल आनी चाहिए, और यही सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कि उसकी बैलेंस शीट मैच हो जाए। तो चलिए सम करके देख लेते हैं दोनों ही साइड्स का। तो जब आप दोनों ही साइड को सम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लायबिलिटी साइड का आपका टोटल है 2,58,000, और एसेट साइड का टोटल भी आपका आ रहा है 2,58,000। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।